Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So let's get started. So in today's lecture we will study the topic that is derivation of S function from C function. कि कैसे हम C function से S function को derive करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि C function क्या होता है, S function क्या होता है. C function that is consumption function होता क्या है, the functional relationship between Y and C is called consumption function. एंड S फंक्शन क्या होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन S एंड Y इज कॉल्ड सेविंग फंक्शंस. फिर हमने उसके बिहेवियर्स की बात करी थी कि सेविंग हमारा ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कंजप्शन कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा. फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था उन दोनों का, सी फंक्शन का एंड एस फंक्शन का. मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था सी फंक्शन एंड एस फंक्शन. बिहेवियर्स हमने पूरे देखे थे. तो आज हम देखेंगे कैसे हम सी फंक्शन से एस फंक्शन को डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. एक साथ हम लेते हैं इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग्स. इनकम ज़ीरो है, कंजप्शन उस टाइम पे हमारी 20 है. इस टाइम पर सेविंग कितनी है, -20. इनकम 50 है, कंजप्शन उस टाइम पे 40 है, सेविंग कितनी होंगी, -10. अब इनकम हमारी 100 है, कंजप्शन हमारी 100 है, सेविंग ज़ीरो होंगी. इनकम हो गई 150, कंजप्शन हो गई 140, सेविंग कितनी होगी, 50 - 140, 10. सेविंग हम निकाल कैसे रहे, इनकम में से कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट करके. क्लियर है. अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे. एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम एंड वाई एक्सिस पर हमने ली है कंजप्शन. हमने देखा था जो हमारा इनकम ग्राफ होता है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है. जैसे हमने देखा हमारा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा. कंजप्शन हमने क्या देखा, जब हमारी इनकम ज़ीरो है, कंजप्शन 20 है, दिस पॉइंट. देन इनकम हमारी 50 है, कंजप्शन कितनी है उस टाइम पे, 40, तो कुछ यहाँ पर आएगा ये पॉइंट. देन इनकम 100 है, कंजप्शन हमारी 100 है, ये वाला पॉइंट आ गया. इनकम 150 एंड कंजप्शन इज़ 140, तो 140 हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, कंजप्शन का ग्राफ बन जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इनकम और कंजप्शन इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. इस पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन इक्वल है, और इस पॉइंट पर हमारी जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 थी. इस पॉइंट से पहले इनकम हमारी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है. तो इस पॉइंट से पहले कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इस पॉइंट पर सेविंग कैसी होगी, हमारी नेगेटिव होगी. एंड इस पॉइंट के बाद इनकम हमारी ऊपर जा रही है और कंजप्शन हमारी नीचे जा रही है, मीन्स इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है. तो इस पॉइंट पर हमारी जो सेविंग्स होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी. तो इसी से हम डिराइव करेंगे पूरा अपना सेविंग फंक्शन. तो अब हमने क्या देखा है, जिस पॉइंट पर इनकम कंजप्शन इक्वल हैं उस पॉइंट पर, जैसे हमने ग्राफ में देखा, जिस पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन इक्वल है उस पॉइंट पर सेविंग हमारी ज़ीरो है. तो हमने यहाँ पर देखा कहाँ पर कंजप्शन और सेविंग इस पॉइंट पर इक्वल है, तो इस पॉइंट पर हमारी सेविंग ज़ीरो होगी. तो इसको हम फर्दर एग्जैजरेट कर देंगे. तो इस पॉइंट पर हमारी सेविंग क्या होंगी, ज़ीरो होंगी 100 लेवल ऑफ इनकम पर. इस पॉइंट से पहले सेविंग्स कंजप्शन हमारी ज़्यादा थी, इनकम हमारी कम थी, तो दैट मीन्स हमारी जो सेविंग्स थी वो नेगेटिव में थी. तो सेविंग हमारी नेगेटिव होगी, दैट मीन्स हमारा जो सेविंग होगी वो नीचे से स्टार्ट होगी. तो ये हमारा हो गया, सेविंग हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होंगी. तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट हमारी इनकम ज़ीरो है, सेविंग हमारी इस पॉइंट पर कितनी है, -20. इस पॉइंट के बाद सेविंग हमारी पॉजिटिव में जा रही है, जहाँ पर इनकम हमारी ज़्यादा है कंजप्शन से. तो उस पॉइंट पर सेविंग हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी. तो ये हो गया हमारा सेविंग, जो हमारा अपवर्ड में है. सेविंग हमारी यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव है. क्लियर है. तो हमने ये देखा कि कैसे हम से कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को डिराइव करेंगे. ये पॉइंट जहाँ पर इनकम कंजप्शन इक्वल होंगे, इस पॉइंट से पहले सेविंग हमारी नेगेटिव में होगी यहाँ पर, और इस पॉइंट के बाद सेविंग हमारी पॉजिटिव में होगी. ये हो गया हमारा पूरा सेविंग फंक्शन थ्रू कंजप्शन फंक्शन. दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. आज हम देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन है. इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी और एक होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी. यहाँ पर जो रिलेशनशिप आती है एवरेज प्रोपेंसिटी में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी में, वो क्या होती है, जिसमें हम AP C
प्लस APS इक्वल टू 1, ये हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी की रिलेशनशिप है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी की क्या है, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन को हम डिराइव करके देखते हैं कैसे ये मतलब कैसे ये रिलेशनशिप बनी है पूरी। APC क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं APC दैट इज C/Y, कि मतलब एक यूनिट ऑफ इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम किसको दिखाएंगे, APC को। C/Y। APS क्या है हमारा, इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं, कि एक यूनिट ऑफ इनकम का कितना पार्ट हमारा सेव हो रहा है, वो हम किसे डिनोट करेंगे, APS से डिनोट करेंगे। MPC क्या होता है, डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई का मतलब, डेल्टा मीन्स चेंज, कि इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वो हम किसको बता रहे हैं, MPC होता है हमारा। MPS क्या होता है, डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई, दैट मीन्स कि इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया, वो किससे, उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, MPS बताएगा वो हमारा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि APC प्लस APS 1 के इक्वल कैसे होते हैं। APC मैंने क्या बोला, क्या होता है, C/Y, एंड APS क्या होता है, S/Y। हमें पता है कि इनकम का या तो कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। तो C प्लस S में इक्वल टू 1 Y लिख सकती हूँ। यहाँ पर हमारा पूरा एलसीएम आ गया Y, तो Y को Y कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमने क्या देखा, APC प्लस APS किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। ये एक रिलेशनशिप है दोनों में। ऐसे हम देखते हैं MPC प्लस MPS भी हमारा 1 के इक्वल होता है। इसको हम डिराइव करके देखते हैं कैसे होता है। MPS का क्या हमने देखा, MPS की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है। MPS का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई। MPC मतलब इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, और MPS इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में कितना चेंज आया। अभी हमने देखा था कि इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं, फिर कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। तो ऐसे चेंज इन इनकम का कुछ पार्ट हम चेंज इन कंजप्शन आएगा, एंड कुछ पार्ट चेंज इन सेविंग्स में जाएगा। तो डेल्टा C ओवर डेल्टा C प्लस डेल्टा S भी किसके इक्वल होगा, डेल्टा Y के इक्वल होगा। नीचे डेल्टा Y, तो डेल्टा Y जब डेल्टा Y कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, MPC प्लस MPS भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ऐसे हमने पूरी रिलेशनशिप देखी है हमारी APC और APS की, कि APC प्लस APS 1 के इक्वल होता है, एंड MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमें यहाँ पे से MPS निकालना होगा तो MPS कैसे निकालेंगे, 1 माइनस MPC, जो हमने इक्वेशन में देखा था। और MPC को हम किसे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। और MPS का फॉर्मूला क्या है हमारा, MPS इक्वल टू 1 माइनस B, जो हमने सेविंग फंक्शन में देखा था। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।